इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लिनक्यू उस लड़की से नहीं जीत पा रहा था, इसलिए वह फाइट करने के लिए वहाँ पे रखा एक वाइपर उठा लेता है। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है। लिनक्यू उस वाइपर को लेके क्वीन जेनजिन के ऊपर हमला कर देता है। उसको देखने के बाद उस लड़की को यही लगता है कि वह एक स्पीयर के साथ लड़ाई करने वाला कोई वॉरियर है। हमारा हीरो लिनक्यू बोलता है कि अगर तुम हमला नहीं करोगी तो फिर मैं करूँगा। और इतना बोलने के साथ ही उसने उस वाइपर के साथ में लड़की के ऊपर हमला कर दिया था। और फिर उसका वाइपर से किया गया वह हमला सीधे जाके उस लड़की की कमर से टकराता है। उसके बाद उसने वही वाइपर फिर से पीछे से घुमा के मारा, जो कि उसको कहाँ पे लगा था ये आप तो देख ही सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा, फैमिली वाले भी देखते हैं। उसके बाद वह लड़की एकदम गुस्से में बोलती है, छिछोरे कहीं के, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हमारा हीरो लिनक्यू बोलता है कि एक्चुअली में यह मेरी मसल मेमोरी में बैठा हुआ है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा तो नहीं था और इस टेक्निक को मैं तो रोक भी नहीं सकता। वह लड़की एकदम गुस्से में बोलती है, शांत रहो। उसके बाद वह आइस थ्रोन नाम की अपनी स्किल का यूज करती है, जिसमें कि बर्फ के बहुत सारे नुकीले नुकीले कांटे बन जाते हैं। लिनक्यू तो बोलता है कि रुको, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या गलती हुआ है, लेकिन इतने में ही उस लड़की ने उस पे नुकीले बर्फों से हमला कर दिया था। उसके बाद वह लड़की अपना हाथ ऊपर उठा के आइस सील नाम के अपने स्किल का यूज करती है। वह गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया है। इस स्किल की वजह से चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से लिनक्यू की बॉडी का मूवमेंट भी बहुत स्लो हो जाता है। वह सोचता है कि जेन जेन तो अपनी स्किल का बहुत ही तेजी से यूज कर रही है, अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तब तो मैं एक भी अटैक नहीं कर पाऊंगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी ऊपर से अचानक से बहुत ही ज्यादा बर्फ आके उस पर टकराती है और वहाँ पे एक धमाका जैसा कुछ होता है। उसके बाद वह लड़की उस रेफरी से कहती है, होस्ट किसी एम्बुलेंस को बुलाओ और इस मैच का रिजल्ट डिक्लेयर करो। लेकिन जब वहाँ से धूल थोड़ी बहुत कम होती है तो हमारा हीरो उसमें दिखाई देता है। वह बोलता है कि हर दिन के जैसे अकेला फील नहीं होगा, इसलिए इतनी जल्दीबाजी मत करो। हम देखते हैं कि वह ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिससे कि उसके खरगोश वाले दो बड़े बड़े कान दिखाई देने लगे थे और उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी। उसके बाद वह वहाँ से बहुत ही तेजी से जंप करता है और जाके उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। वह लड़की अपने हाथों में आइस का एक आर्मर बना लेती है। वह सोचती है कि इस आइस से बने आर्मर को तोड़ना इसके बस की बात तो नहीं होगी। हम देखते हैं कि उस आर्मर में धीरे धीरे क्रैक आने लगता है, लेकिन तभी वह लड़की बोलती है कि मैं हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और इसी के साथ में उसका सिल्वर सेकंड स्टार पे ब्रेक थ्रू हो जाता है। लिनक्यू तो सोचता है कि ऐसे ही लड़ाई के बीच में वह ब्रेक थ्रू कैसे कर सकती है, अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद वह रेफरी से बोलता है कि रुको, कोई चीटिंग कर रहा है। इस पर रेफरी बोलता है कि एडवांसमेंट करना कोई भी चीटिंग नहीं होता है, कोई मैच के बीच में भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। और हाँ, इस एग्जाम में सबसे बड़ी चीटर तो तुम ही हो, इसलिए तुम तो बिल्कुल शांत ही रहो। वह लड़की सोचती है कि जब मैं ब्रेक थ्रू कर रही थी तो इसने मुझ पे एक भी बार अटैक नहीं किया, ये बन्नी थोड़ा सा क्यूट तो है। और इतना सोचते सोचते वह मुस्कुराने लगती है। वह बोलती है कि चलो बेवकूफों की तरह बातें मत करो, अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर लिनक्यू भी तैयार होते हुए बोलता है, ठीक है आ जाओ। वह लड़की लिनक्यू से बोलती है कि संभल के रहना, मैं पहले से अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। उसके बाद वह लिनक्यू के ऊपर आइस से हमला कर देती है। लिनक्यू उसको रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन बहुत सारे आइस के टुकड़े जाके उससे टकरा जाते हैं। वह सोचता है कि इस लड़की का अटैक और स्पीड दोनों ही बहुत ज्यादा हो गए हैं पहले से। उस बर्फ के हमले की वजह से वह बहुत ही दूर जाके गिरता है। उसके बाद वह लड़की फिर से हमला करने के लिए अपने अटैक को बनाने लगती है और जैसे ही उसके अटैक के लिए आइस बन के तैयार होता है, उसने लिनक्यू के ऊपर हमला कर दिया था। उसके उस बर्फ का अटैक जैसे ही हमारे हीरो लिनक्यू के ऊपर लगता है, उसको तो लगा कि मैं तो अब गया। उस आइस के बहुत सारे अटैक आके लिनक्यू के हाथों से टकरा जाते हैं, जिससे उसका पूरा हाथ सुन पड़ जाता है। वह सोचता है कि भले ही मेरा शरीर 9 स्टार ब्रॉन्ज के बराबर पहुंच गया है, लेकिन मेरे अंदर माना तो 3 स्टार ब्रॉन्ज का ही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो मैं बहुत ही जल्दी हार जाऊंगा। उसके बाद वह अपनी स्पीड को बूस्ट करते हुए आगे बढ़ता है, जिससे उसके पीछे साउंड की एक सोनिक बूम क्रिएट हो जाती है। इसको देखने के बाद वह लड़की सोचती है कि लगता है इसके पास किसी तरह का एक्सप्लोजिव पावर है, इसीलिए वह पीछे की तरफ हटते हुए अपना आइस अटैक बनाने लगती है। लिनक्यू सोचता है कि मैं इसको दोबारा अटैक करने का चांस नहीं दे सकता। उसके बाद वह अचानक से जाके उसको पीछे की तरफ से पकड़ लेता है, जिससे कि वह लड़की गुस्सा होते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो छिछोरे कहीं के। लिनक्यू ने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि उसका हाथ तो कहीं और पे ही चला गया था, जिससे कि वह लड़की गुस्सा होते हुए एक मुक्का उसके चेहरे पे मारती है। और इसी बीच में अचानक से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि दोनों लोग जमीन पे गिरने लगते हैं। लेकिन हमारे लिनक्यू के होते हुए किसी लड़की को चोट कैसे लग सकती है। उसने उस लड़की को घुमा के ऊपर कर दिया था और खुद नीचे हो गया था, जिससे उसको थोड़ा सा चोट लग गया था और खून बहने लगा था। वह लड़की सोचती है कि इसने खुद चोट खा के मुझे गिरने से बचाया है। वह बोलती है कि तुम्हारा खून बह रहा है, इसलिए तुम चले जाओ। लिनक्यू भी तो मौके पे चौका मारना अच्छे से जानता है। वह बोलता है कि जब तक तुम हार नहीं मानोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अभी भी मेरा अल्टीमेट रैबिट बाइट वाला अटैक बचा हुआ ही है। वह लड़की बोलती है कि यह तो बस एक एग्जाम है, इसमें तुम मुझे दांतों से काटोगे। लिनक्यू बोलता है कि इसकी कोई चिंता ही नहीं करता है, सब लोग तो बस एग्जाम में जीतना ही चाहते हैं।
वह लड़की एक गहरी सांस लेती है। उसके बाद वह लड़की रेफरी से बोलती है ठीक है मैं हार मानती हूँ। उसकी यह बात सुनते ही लिनक्यू अचानक से जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और बेचारी क्वीन जेनजेन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। वह लड़की बोलती है कि लिनक्यू तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद वह सपना देखता है कि कोई उसका नाम लेके बुला रहा है और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि क्वीन जेनजेन ही थी। वह बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके बाद वह अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है आगे और वह लड़की बोलती है कि छिछोरे कहीं के मुझसे दूर रहो। और वह देखता है कि वह पूरी तरह से रैबिट में बदल गया है। उसके बाद वह अचानक से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता है और इतने में तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि मास्टर आप उठ गए हो। उसके बाद लिनक्यू चैन की सांस लेता है और बोलता है हाँ मैं सपना ही देख रहा था। उसका सिस्टम बताता है कि उसको स्किल एनहेंसमेंट की SSS वाली स्किल मिली है जिससे कि रैबिट एनिमोर्फ अब इमॉर्टल रैबिट में इवॉल्व हो गया है। उसके बाद वह इमॉर्टल रैबिट के बारे में देखता है। उसके बारे में सिर्फ इतना ही लिखा था कि किसी भी इमॉर्टल रैबिट को कभी गुस्सा मत दिलाना। लिनक्यू उस सिस्टम से पूछता है कि यह सब क्या है। वह सिस्टम बोलता है कि मास्टर आप कई दिनों से बेहोश थे और आपका डेली स्किल वाला मिस न हो जाए इसलिए मैंने। लिनक्यू बोलता है कि मिस भी हो जाते तो क्या होता, वैसे भी मुझे E रैंक वाले स्किल ही मिल रहे हैं, इसे छोड़ो तुम मुझे मेरा आज का स्किल दो। उसके बाद उसको SSS रैंक की स्पेटियल अवेकनिंग की स्किल मिलती है। तभी वह सिस्टम बोलता है कि परफेक्ट फ्यूजन के लिए कंपेटेबिलिटी मिल गई है इसीलिए 2 स्किल को फ्यूज करके एक नई स्किल बना रहा हूँ। जो लिनक्यू होता है वह चिल्लाता है रुको, कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लो। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि फ्यूजन सक्सेसफुल हुआ, इमॉर्टल रैबिट अब डोरा इवॉल्व में इवॉल्व हो गया है। और इसके बारे में लिनक्यू को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसके बाद वह सिस्टम बताता है कि डोराइबॉन में इवॉल्व होने के बाद तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। तभी लिनक्यू देखता है कि उसके ऊपर एक जेब जैसा कुछ बन गया है। सिस्टम बताता है कि इसको XD पॉकेट कहते हैं। यह दूसरे डायमेंशन में तुम्हारे सामान को स्टोर करता है। अभी के लिए यह तो बिल्कुल ही खाली है लेकिन तुम जब चाहो सामान स्टोर करने के लिए इसे यूज कर सकते हो। लिनक्यू बोलता है कि यह तो एकदम स्टोरेज बैग के जैसा है। तभी उसका सिस्टम बताता है कि तुम्हारे पास एक और नई स्किल मिली है जिसका नाम एनीवेयर डोर है। तुम चाहे जहाँ भी जाना चाहोगे बस एक दरवाजा खोलते ही वहाँ टेलीपोर्ट हो जाओगे। लिनक्यू बोलता है ठीक है मैं अभी ट्राई करता हूँ। उसका सिस्टम बताता है कि तुम्हें बस जहाँ जाना है उसके बारे में सोचो और दरवाजा खोलो। लिनक्यू सोचता है कि मुझे जाना है सीढ़ी से नीचे। उसके बाद लिनक्यू के चारों तरफ एक ब्लू कलर की लाइट चमकने लगती है और फिर वह एक पोर्टल से होते हुए धड़ाम से नीचे गिरता है। वह बोलता है कि अरे यार दर्द हो रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। वह अचानक से बहुत ज्यादा डर के एक चाकू उठा लेती है। वह बोलती है कि लिनक्यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस लड़की का नाम ली जुई था जो कि रूम मालिक की बेटी थी। लिनक्यू बोलता है कि रुको रुको गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेकिन वह लड़की गुस्से में बोलती है कि तुम मुझे क्या समझाओगे छिछोरे कहीं के। उसके बाद वह लड़की हमारे लिनक्यू को पीट देती है। उसके बाद वह कैफे शॉप में अपने गाल को पकड़े हुए जाता है। वह बोलता है कि मैं लकी था जो उसने मुझे जाने दिया, यह सब मेरे डेट वाले दिन ही क्यों होना था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्वीन जेनजेन ने अचानक से मुझे मैसेज भेजा। जब लिनक्यू अंदर जाता है तो वहाँ क्वीन जेनजेन बैठी हुई थी। वह हाथ हिलाते हुए बुलाती है कि लिनक्यू इधर आ जाओ। उधर और 3-4 लोग बैठे हुए थे और लिनक्यू तो अकेले मिलने की ही सोच रहा था। वह लड़की लिनक्यू को देखते हुए बोलती है कि रात भर आराम करने के बाद तुम्हारे घाव तो और बढ़ गए हैं। लिनक्यू बोलता है कि नहीं कुछ और हुआ था। क्वीन जेनजेन बोलती है कि अभी हम डंजन जाने वाले हैं इसीलिए तुम थोड़ा सा अपना ख्याल रखना। मैंने यहाँ पे तुमको अपनी टीम से मिलवाने के लिए बुलाया है जो कि साथ में डंजन एक्सप्लोर करने जाएंगे। तुम शायद इनको जानते होगे, जेंग सेन और चैंग मिन। तभी वहाँ पे बगल में बैठा एक हीलर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी हील कर सकता हूँ। उसके बाद वह लड़की जुआंग चेन को दिखाते हुए बोलती है कि यह हमारे टीम का अटैकर है, वह एक 9 स्टार ब्रॉन्ज का फायर अवेकनर है। तभी जुआंग चेन हमारे लिनक्यू को पानी देते हुए बोलता है कि तुमने एग्जाम में बहुत ही अच्छा किया। क्वीन जेनजेन बताती है कि 2 और लोग हैं लेकिन वह यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन की वजह से नहीं आ पाए। वैसे तुमको भी तो किसी न किसी अवेकनर यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर तो मिला ही होगा। लिनक्यू बताता है कि आज सुबह ही मुझे बहुत सारे लेटर का एक बंडल मिला जो बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें जाने का मैं सपना भी नहीं देख सकता था, वो सब मेरे एडमिशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तभी क्वीन जेनजेन पूछती है कि ठीक है तो बताओ कौन सा चूज कर रहे हो। लिनक्यू तो सोचता है कि यह मुझसे इसके बारे में क्यों पूछ रही है, कहीं वह। उसके बाद वह बोलता है कि मैं तो मैजिक सिटी वाले यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, कहीं तुम भी मेरे वाले सेम यूनिवर्सिटी में जाने की तो नहीं सोच रही हो। वह बोलती है कि हाँ मैं तो यही प्लान कर रही हूँ, तुम यहाँ पे जीत गए तो क्या हुआ, तुमको मैं यूनिवर्सिटी में हरा दूंगी। वह बोलता है कि ठीक है जब भी तुम्हें जरूरत पड़े बस मेरा नाम ले लेना, मैं वहाँ पे तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। क्वीन जेनजेन बोलती है ठीक है मजाक छोड़ो अब काम की बात पे आते हैं। हम लोग एक ब्रॉन्ज डंजन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें हमारे टारगेट आइस फॉक्स नाम के मानव बीस्ट हैं।
जो आइस फॉक्स होते हैं वह एक साथ झुंड में रहते हैं, इसीलिए इन सबको हराने के लिए मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। वह सब भी बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इससे हम लोगों की ट्रेनिंग ही हो जाएगी। लिनक्यू बोलता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ जो कि मुझे एक फेमस गॉडेस अपने टीम में इन्वाइट कर रही है। क्वीन जेन बोलती है कि मुझे गॉडेस मत बोलो, सिर्फ मेरे नाम से बुलाओ। ठीक है, हम सब अगले 3 दिन बाद निकलेंगे। हम सब सुबह 10 बजे लिनक्यू के घर के सामने मिलेंगे। उसके बाद लिनक्यू घर पे आता है और बोलता है 9527 मेरा स्किल। उसके बाद उसको एक ई रैंक की कुकिंग वाली स्किल मिल जाती है। वह बोलता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, आजकल सब तो ई रैंक वाली ही स्किल मिल रही है, कभी लैंग्वेज की, कभी मेडिकल की, कभी कुकिंग की। क्या यह मुझे न्यू वेस्ट का प्रिंसिपल ही बनाना चाहता है? तभी वह सिस्टम बताता है कि मास्टर तुम तो बहुत लकी हो जो कि तुमको इतनी जल्दी स्पेटियल अवेकनिंग वाली स्किल मिल गई। वह अपना बैग लेके जा ही रहा था कि तभी उसका सिस्टम बताता है कि उसको यह बैग अपने एक्सडी पॉकेट में रख लेना चाहिए। के बाद वह उस बैग को अपने पॉकेट में रख लेता है। यह इतना बड़ा बैग उसके पॉकेट में आसानी से चला गया और उसको इसका वेट भी फील नहीं हो रहा था। उसका सिस्टम बताता है कि इसमें इतनी जगह है कि अगर तुम इस रूम का सारा सामान भी इसमें भर दो फिर भी जगह बचेगी। लिनक्यू को तो इस बात पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी सभी के सभी टीम वाले उसके घर के सामने आ जाते हैं। वह उसको नीचे से बुलाने लगते हैं। लिनक्यू बोलता है ठीक है आ रहा हूँ। तभी वह लड़की लिनक्यू के एक्सटी पॉकेट को देखते हुए बोलती है यह तो एक स्पेटियल स्किल है। लिनक्यू बोलता है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। तभी उसकी टीम का एक बंदा बोलता है कि यह तो डुअल अवेकनर है। उसके बाद वह अपने पॉकेट में अपने टीम वालों का भी सामान रख लेता है। उसके टीम वाले तो उसकी इस स्किल को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। उसके टीम में वह लड़की तो बोलती है कि क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ। और इसी के साथ हम अपना यह वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और इसके साथ ही यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।